और यहाँ का जो प्रेम भाव है हमारे भक्तों का, भगवान चित्रगुप्त जी के जो वंशज हैं सभी यहाँ पर बड़े प्रेम भाव से इस कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रूप से तैयारी हुई है। तो कथा कल श्रवण करने के लिए बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी बहुत से श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। सभी का प्रेम देखकर इस प्रकार से फोन यहाँ से जा रहे हैं जिस प्रकार से चित्रगुप्त भगवान की जय। भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन करने के लिए हम पूरे ही भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है कि हम बिहार की इस पावन धरा पर दूसरी बार आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो कल चंपारण में ये दूसरी भगवान चित्रगुप्त जी की दिव्य कथा है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही जो भी जितने प्राणी हैं उनके लिए उनके जो पाप कर्म है पूर्व जन्म के उनसे मुक्ति मिलती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प काल दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान चित्रगुप्त जी की कथा और प्रभु की महिमा का वर्णन जो है पूरे ही भारतवर्ष में हम लोग सदरी कर रहे हैं। उसी के कार्यक्रम में इस बार हमें चंपारण में आने का अवसर दोबारा मिला। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर चंपारण की धरती पे? कहीं पावन धरती रही है चंपारण? जी, बहुत सुंदर लगा और यहाँ का जो प्रेम भाव है हमारे भक्तों का, भगवान चित्रगुप्त जी के जो वंशज हैं सभी यहाँ पर बड़े प्रेम भाव से इस कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रूप से तैयारी हुई है। तो कथा कल श्रवण करने के लिए बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी बहुत से श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। सभी का प्रेम देखकर इस प्रकार से फोन यहाँ से जा रहे हैं जिस प्रकार से आते हुए रास्ते में कई बार कई स्टेशन पर हमारा स्वागत सम्मान किया गया और यहाँ पर भी सभी यात्रीगण स्टेशन पर गए और बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत एक सुंदर क्या लग लगा। रहा है बाबा कि कुछ ही समाज के लोग जो है चित्रगुप्त भगवान को मानते हैं, सभी समाज के लोग क्यों नहीं मानते? देखिए, ये दुर्भाग्य रहा कि भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन जिस प्रकार से होना चाहिए था आज तक नहीं हो पाया। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा क्या है। प्रभु समस्त प्राणियों के, भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते, किसी धर्म विशेष के नहीं होते। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सबके लिए कार्य करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी जगत के समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के द्वारा फल देने वाले देवता हैं। तो प्रभु का जो स्मरण करता है, जिनको मालूम चल रहा है वो इस बात को मान रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल है, बहुत ही त्रुटि हुई है। आज अगर आप लोग देख रहे होंगे, मैं वृंदावन से आया हूँ। वो वृंदावन जहाँ की पावन धरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवान श्री हरि नारायण ने कृष्ण के बाल स्वरूप में अपनी लीला रखी थी, आज भगवान चित्रगुप्त जी की दिव्य भव्य पीठ वहां पर स्थापित हो रही है। वहां का कोई एक संत नहीं है जिनके आज बहुत ही जो सोशल मीडिया पे हैं और सभी जगह छाए हुए हैं, प्रेमानंद जी महाराज हों चाहे देवकी नंदन जी हों, जितने भी बड़े नाम हैं, आज भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन हर संत करता है। हर संत इस समय बता रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त जी का महिमा क्या है, प्रभु के आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है। ये सभी समझ जानकारी जो है वो आज हम ही नहीं, समझ संत इस समय इस पृथ्वी पर दे रहे हैं। जो आप चित्रगुप्त जी का जो है कथा कर रहे हैं, यहाँ कुछ श्लोक बताया जिससे लोग जो है कुछ ज्ञान ले सके, कुछ सीख सके। भगवान चित्रगुप्त जी का बहुत ही सरल और जो संदेश है जो हम सब जगह दे रहे हैं, ये सनातन धर्म जो है सबसे सरल सबसे प्रेम का धर्म है। भगवान चित्रगुप्त जी के जो संदेश है वो सनातन को लेकर ही है। सबसे पहले है कि हम लोग पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने कहा जो भी ईश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाई है, इस सुंदर सृष्टि के अंदर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, मानव तो बात की बात आती है, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। अगर आपके मन में इस जो सुंदर सृष्टि इसके प्रति भी कोई पाप आता है, आप वृक्षों को काट रहे हैं, आप किसी जीव जंतु को हानि पहुंचा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर पाप के दोषी हैं। इसका दंड भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। तो प्रभु के दंड से अगर बचना है, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, तो इस सुंदर सृष्टि की सेवा करिए, क्योंकि ये मानव काया जो हमें मिली है ये सिर्फ सेवा करने के लिए मिली है। हमें किसी को परेशान करने के लिए या हमारे द्वारा कोई दुखी हो उस कार्य के लिए मानव काया नहीं दी गई है। कल यही सब कुछ इस दिव्य कथा के माध्यम से बताया जाएगा और जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस कथा के प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां तक इस कथा की आवाज भी जा रही होगी, जो भी प्राणी, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है, जितने भी वहां जीव जंतु हैं, वहां आस पास के क्षेत्र में अगर कोई पोखर है, कोई नाली है, वहां पर भी जो भी कीड़े मकोड़े भी हैं, वो भी इस कथा को जब श्रवण करेंगे तो उनके लिए भी उनके पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलेगी और वो इस योनि से अपनी मुक्ति पाकर नई योनि की तरफ जाएंगे। तो कल इस कथा को जो श्रवण करेगा, तो सबसे पहले जो आजकल आप बार बार सुनते हैं कोई भी आज कार्य नहीं हो रहा है, तुम्हारे सभी विद्वान जन कहते हैं कि आप पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ दोष की शांति भी कल होगी। कल सब जो दोष हैं पाप दोष से मुक्ति मिलेगी अगर श्रद्धा भाव के साथ वो किसी चरणों में आकर वहां पर इस कथा को श्रवण करते हैं।